पहली गुजारिश, ये जो मेराज है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अता किए जाने वाले मुअज्जज़ात में से एक मोजज़ा है, याद रखिए। दूसरी बात, ये जो मुअज्जज़ा मेराज है इसके अंदर तकरीबन तमाम मोजज़े आ जाते हैं। यानी मोजज़े अगर आप देखें कि सफ़र बड़ी जल्दी तय हो गया, इसको तय ज़मानी और मकानी कहते हैं, ज़माना भी सिमट जाए मकान भी सिमट जाए, तो मेराज की रात ये मोइज़ा भी हुआ। समझ आ रही है? अच्छा, अगर आप ये कहें कब्रों वाले जिंदा हैं या नहीं, जिंदा हो जाना को छोटी बात तो नहीं। मस्जिद अक्सा में सारे नबी आए, मेरे नबी ने इमामत फरमाई, ये मोजज़ा भी इसके अंदर मौजूद है। तवज्जो कर रहे हैं आप सारे हज़रात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके अगर इख्तियारात को देखें तो क्या जन्नत और क्या सातों आसमान, क्या सिदरा, सब कुछ पर हुजूर को ले जाया इसलिए गया कि हबीब ये सब कुछ हमने आपके लिए बनाया है, आप इस सल्तनत के बादशाह हैं, तो बादशाह अपनी सल्तनत में सैर करने तो आता है। लो आज हमने यहाँ बुलाकर बता दिया कि ये सल्तनत जिसके लिए बनी थी आज बादशाह आ गया और हमने कब्जा सारा मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। ये चीज़ के मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कब्जा तमाम है इस चीज़ के ऊपर। तो आप मतलब इस एतबार से देखें तो ये मोइज़ा भी इसके अंदर है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत के जो अहवाल हैं वो इस मसला चुगरखोर के अहवाल दिखाए गए, गीबत वाले के अहवाल दिखाए गए, बदकारों के दिखाए, नाच गाना करने वाली औरतों के अहवाल दिखाए गए। ये सारी की सारी चीज़ें अगर देखें तो वो भी इसी के अंदर है। अच्छा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात में ये जो जदीद दौर है इसका भी सारा असर वहीं से आया है, वो भी इस मौजज़े में मौजूद है। आप कहेंगे वो कैसे जनाब? आप देखें नबी पाक जब आसमान पर तशरीफ लेके जाने लगे ना, तो आसमानों पर उलमा ने लिखा आज वो रास्ता नहीं था जिससे पहले जिब्राइल आते थे, ये अलग रास्ता था जिससे हुजूर जा रहे थे। हजरत जिब्राइल दरवाजा खटखटाते हैं, आगे से आवाज आती, कौन? कहते जिब्राइल, मैं जिब्रील हूं। तो वो फरिश्ता सामने कहता है कि तुम्हारे साथ कौन है? तो वो कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता। यहीं से उलमा ने ताकीक की है कि आज भी अगर देखा जाए तो वो दरवाजा खुद ब खुद कैसे, हुजूर का नाम सुनते ही। तो फरमाया आज भी मोबाइलों के अंदर भी ये चीज आ जाए, इसको कहते हैं वॉइस लॉक। इसके अंदर कोई ऐसी चीज आप फीड कर देते हैं, जब आप बोलते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। क्या ऐसे लॉक मोबाइल में मौजूद हैं या नहीं है? तो ये जो तुम्हारी साइंस आज करके दिखा रही है ना, ये मेराज की रात नबी पाक ने करके दिखाया है। हाँ हाँ, ये याद रखिए। आप देखें ना, एक वॉइस लॉक, एक फेस लॉक भी होता है। हजरत मौला अली शेर खुदा जब पैदा हुए ना, तो हजरत अली पाक ने आंखें नहीं खोली, तो आपकी वालदा बड़ी परेशान हुई। नबी पाक को जब बताया, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था, 7 साल या 10 साल रहते थे, उससे पहले की बात है। तो हजरत मौला अली को जब आपने हाथों में उठाया तो आपने चेहरे के सामने किया ना ऐसे, तो हजरत अली ने आंखें खोली। उलमा कहते हैं अली नू भी पता सी कि ये चेहरा आएगा तो हमने आंखें खोलनी है ना। तो मतलब ये कि हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा को भी पता था। देखो ना, ये मोबाइल को ही अगर लॉक लगाया जाए, फेस लॉक, यूं करो तो हमारे मोबाइलों को यही लगाओ, ऐसे करो तो खुल जाता है। तो मैंने कहा हजरत अली को भी पता था, मोबाइल को पता चल जाता मेरा मालिक आ गया, मैं खुलना है। अली नू भी पता लग गया मेरा मालिक आ गया है, आपने आंख खोली है जनाब। और आज भी आप देख लें, ये सेंसराइज सिस्टम जितना भी है ये कुरान से लिया गया है। बड़े शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट्स पर आप चले जाएं, बैरून मुल्क चले जाएं, आप बस औकात दरवाजे के करीब जाते हैं, वो खुद ब खुद ओपन हो जाता है। ये कहां से लिया? ओ भाई, ये कुरान मजीद। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जुलेखा ने एक महल्लात के अंदर, कमरों के अंदर बंद किया और कहा मेरी तरफ तवज्जो करो, तो आपने कहा काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं। आप पीछे भागे ना, तो दरवाजों को तो कुंडे लगे हुए थे, तो वो जब आप करीब आते तो खुद ब खुद खुलते जाते थे। तो लोगों ने कहा कोई ऐसा दरवाजा होना चाहिए जो इंसान को देख के खुल जाए। तो मैंने कहा तेरी साइंस जो आप बता रही है ये तो सब कुछ मौजूद है ना। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सारे हज़रात? तो ये सारी चीजें जो जिद्दत और साइंस की हैं, ये सब की सब यकीन फरमाइए ये मेराज के वाक़े में ऐसा, यानी ये वो वाक़या है, इसमें क्या मंतकी, क्या फलसफी, क्या रिसर्चर, क्या आलिम और क्या फसाहत वाले, बलागत वाले, सबकी उकूल हैरान है कि अल्लाह ने अपने महबूब को कितनी शान वाला मौजज़ा अता फरमाया। यह है पहली बात। और इसी के साथ मुत्तसिल एक बात सुन लीजिए ताकि ये पिछली बात मुकम्मल। ये जो वाक़या मेराज है, नबी पाक की मेराज,
जिब्राइल ने आके जगाया बड़ी इज्जत एहतराम के साथ हुजूर को कदम चूम चूम कर, तो हुजूर की मेराज ये नहीं है। बुराक पे बिठाया, मेराज ये नहीं है। मस्जिद अक्सा में गए, मेराज ये नहीं है। नबियों की इमामत कराई, मेराज ये नहीं है। सातों आसमानों पर यके बाद दीगर गए, मेराज ये नहीं है। आप सिदरा जन्नत लामकानों में पहुंचे, मेराज ये नहीं है। तो आप कहेंगे ये क्या है? मैंने कहा ये मेराज का सफर है। ये मेराज का सफर है जो नबी पाक फरमा रहे हैं। वैसे कुरान ने इसको सफर नहीं सैर कहा है, वो भी बताता हूं क्यों, बहरहाल समझाने के लिए। ये मेराज का सफर है। तो फिर आप कहेंगे हुजूर की मेराज क्या है? मैंने कहा हुजूर की मेराज ये है कि उस रात जागते हुए अपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार किया, ये हुजूर की मेराज है। ये इसके साथ लिंक होती बात, मेराज क्या है, कितना बड़ा मौजज़ा है, इसका कितना फैलाव है, और इसके ये असल है क्या, ये असल मेराज है। और यही बंदा, जो बंदा ये अकीदा ना रखे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागते हुए रूह माल जिस्म मक्के से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा सातों आसमान, सातों आसमान से सिदरा, सिदरा से फिर अर्श, अर्श से लामका, लामका में जाके रब का दीदार किया, जो ये नजरिया ना रखे वो बद अकीदा है, वो सुन्नी नहीं है। ये बात याद रख लें आप हज़रात, वो सुन्नी नहीं है, वो बद अकीदा बंदा है। बस औकात ये ख्वाब में हुआ है। अब ये भी एक सवाल है, चलो इसका जवाब भी आपको दे दूं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का मेराज हम मानते हैं पर ख्वाब में मानते हैं, ये नबी पाक की रूह को हुआ है। तो मैंने कहा बेटे मुझे एक बात बताएं। कहा बोलें। मैंने कहा आप जब ख्वाब देखते हैं तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके दरवाजे पर कोई मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार, रेड़ी, रक्षा या साइकिल आया हुए, उठी भाई तू ख्वाब वेखना ते जरा गड्डी ते चढ़ते सैर करते जरा ख्वाब वेख के आ? कहता नहीं। मैं क्या क्यों? कह रहा रूह नूं तो लोड़ ही नहीं होंदी। तो मैंने कहा फिर नबी पाक के लिए बुराक क्यों आया था? मुझे भी तो बताओ ना। नहीं तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता होंदा ते सुनी ना होंदा। ये बुराक का आना इस बात की दलील है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रूह को मेराज नहीं, यहां रूह भी है और जिस्म भी है, पहली बात। दूसरी बात ये, अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। लफ्ज़ अब्द बोला ही तब जाता है जब बंदे का रूह भी हो और जिस्म भी हो, वरना सुबहान अल्लाज़ी असरा बेरूहे ही कहा जाता, बेरसूले ही कहा जाता, बेनबी ही कहा जाता कि रिसालत को मेराज है, नबूवत को मेराज है, रूह को मेराज है। यहां फरमाया अब्द को है, सबको है, रूह को भी और जिस्म को भी। और फिर अगली बात, तीसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अक्सा शरीफ में पहुंचे ना तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने वहां पर सवारी बांधी। तो जिस पत्थर के ऊपर आपने नूरानी उंगल मुबारक, ये आप थी ना, आपने जब वो फिंगर ऐसे लगाई ना उसके अंदर सुराख हो गया था, आपने बुराक को बांधा। और दूसरे दिन जो वहां फ़लस्तीन और उस मस्जिद अक्सा के रहने वाले वो आए, उनका यहाँ लगता है रात को कोई सवारी आई है, किसी ने बांधी है, इस पत्थर में तो सुराख नहीं था, तो ये तो लगता है कोई सवारी बांध के गया है। तो मैंने कहा ख्वाब में होती तो ये सवारी और फिर बांधना तो फिर सुराख होना, तो ये सब क्या है? ये जिस्मानी मेराज की दलील है। और फिर चौथी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिस रात मेराज हुई ना, तो जो मस्जिद अक्सा का मुतवल्ली खादिम था, उसने जब दरवाज़ा बंद करना था, कहता है मैंने दरवाजे बंद करने लगा तो जो मेन गेट था वो मुझसे बंद ही ना हुआ, मैंने बंदों को बुलाया, बंद ही ना हुआ। तो मैंने कहा चलो सुबह मिस्त्री को दिखाएंगे। कह रहे जब मैं सुबह आया तो देखा दरवाजे को ऐसे हाथ लगाया तो वो खुल भी रहा है, बंद भी हो रहा है। तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार रात को नहीं हो रहा था, ये अब कैसे खड़ा खड़ा ही ठीक हो गया और खड़ा खड़ा ये खराब हो गया था। तो कह रहा जब मैं अंदर गया तो एक नज़ारा ही अलग, नूरानियत का माहौल, खुशबू का माहौल। कहा मैंने सब लोगों को बताया कि यार ये रात वाकया पेश आया है, उलमा को बुलाया जाए। अब जो खुद ही आलिम बनते हैं, मैं उनको कहता हूं बाबा आलिम होंगे तो तुम्हें कुछ बताएंगे ना, हैं? ये जाहिल कमरों में बैठ के बक बक करते रहते हैं, मौलविया नहीं पता। मैं क्या कुछ पता है तो ताई गल्लां होंदियां पईयां ने। तो वो जनाब आलिम को बुलाया गया, तो आलिम ने आके कहा कि क्या हुआ। उसने जब सारी, उसने कहा हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आखिर ज़मान नबी यहाँ पर आएंगे और नबियों की इमामत फरमाएंगे। उसने कहा हो ना हो, ये नूर भी नबियों का है, ये खुशबू भी नबियों की है, और उनके आने की वजह से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा जब रूहों का ही मसला था कि रूह को मेराज हुई है, नबियों की रूहें इकट्ठी हुई हैं, तो फिर दरवाज़ा भाਵੇਂ बंद भी होंदा, रूह तो आ जानी थी। तो ये दरवाजे का क्या मसला है? कह रहे ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या हूं तो मान जाना। तो वहां रूहें नहीं थी, जिस्म थे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं। फिर अगली बात, अगर नबी पाक का ये वाकया मेराज ख्वाब का मसला होता ना तो किसी ने इनकार ही नहीं करना था। ख्वाब में तो बंदा बड़ी बड़ी सैरें करता है, आप थोड़ी सैरें करते हैं।
ख्वाब में कई मरतबा बंदे की 2-2 3-3 शादियां हो जाती हैं। सवेरे उठ के शौर पर जाया करो ना। हूँ हंस देने भी गाल तो सच्ची है मौलवी दी। कई मरतबा ख्वाब में कई बंदे मर जाते हैं तो मर जाया करो ना, सवेरे आके मैं मर गया को तो ख्वाब है यार, छड्डो पर ख्वाब होंगी है। तो ये नबी पाक के मेराज का इनकार लोगों ने किया ही इसलिए है कि नबी पाक ने फरमाया ये ख्वाब नहीं है, ये जागते हुए है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। और अल्लाह ने जब इस वाक़े को शुरू किया, सुबहान अल्लाज़ी यसरा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर करवाई। क्या मतलब? फरमाया महबूब तुमने दावा नहीं करना, क्यों? ये छोटी अकल वाले हैं, ये मानेंगे नहीं। मैं रब हूं, मैं करवा सकता हूं, दावा भी मैं करूंगा, बताऊंगा भी मैं कि हमने मुस्तफ़ा को मेराज करवाई है ना। लोग हैं ना, ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ दलाइल भी पेश करने की कोशिश करते हैं, जबकि जहालत की वजह से उनमें दम तो होता नहीं। तो उनको समझना, असल कंफ्यूज करना मकसद होता है। किसी तरह नबी पाक का जिक्र कम हो जाए, लोग शाने ना सुने। भाई कैसे हो सकता है? वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर है। वह कौन है जो घटा सकता है भाईजान? लेकिन हकीकत क्या है? अब ये एक रिवायत पेश की जाती है, रिवायत, और ये बाकायदा किताबों के अंदर मौजूद है, लेकिन उसको समझने में लोगों को गलती हुई है। कहते हैं जी, जो बंदा ये कहे कि नबी पाक को जिस्मानी मेराज हुई है, ये उसने अल्लाह का दीदार किया है, तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तो ये ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं कि उसने झूठ बांधा है अल्लाह पर, वो झूठा है बंदा। अब ये रिवायत है। कहते हैं देखो अम्मा जी क्या फरमा रही हैं, तुम कहते हो नबी पाक जिस्मानी मेराज है, और उन्होंने यह भी कहा कि नबी पाक का जिस्म अक़दस मेरे बिस्तर से कभी गायब नहीं हुआ। तो कहती है वो अम्मा जी हैं, वो तो साथ रहने वाली, उनको ज्यादा पता है या तुम्हें ज्यादा पता है? अब इतनी बात करेंगे तो जैसे आप चुप हो गए, कंफ्यूजन तो हो जाएगी ना। तो मैंने कहा बेटा इसका पहला जवाब ये है, नबी पाक को जो मेराज हुई थी वो मक्के में हुई थी और हजरत अम्मा आयशा से निकाह मदीने में हुआ था, तो जब वो थी नहीं आपके पास। समझ आ गई है? और ये तो मसला ये तारी साहब हल हो गया है। तो मैंने कहा ये मसला है, लोग पढ़ते हैं जुड़ भाई, ठोकर ना खाओ भाई। और दूसरी बात, अब ये दूसरा जवाब है, अगर बफर्ज मुहाल या जिसको हम कहते हैं मिसाल के तौर पर हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा निकाह में भी होती, तो नबी पाक हर रात कौन सा उनके पास ही रहते थे? नबी पाक की तो 9 अज़वाज और भी थी, 11 से शादियां थी टोटल, 9 भी भैया तो हर रोज एक के पास जाते थे। जरूरी तो नहीं ना इनके पास होंगी तो मेराज होगा, तो किसी और बीवी के घर होते तो तब भी तो मेराज हो सकती थी। ये जो ज़हन में एक सवाल खड़ा, उसका मैंने कहा जवाब दे दूं। असल बात यह है कि मेराज हुई पहले है, निकाह ही बाद में हुआ है। और यह कहना कि वो कहती है कि अल्लाह का दीदार नहीं किया, भाई हजरत इब्ने अब्बास हजरत अब्बास को खुद देखो, बाकी सहाबा कराम को देखो। अगर कोई अल्लाह को नहीं देख सकता तो ये कुरान मजीद में मना हो जाना चाहिए था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा बारी ताला मुझे अपना दीदार करा, फरमाया लन तरानी मूसा, मूसा तू नहीं देख सकता। यहां ये नहीं फरमाया कि ये कोई तकादा नहीं कर सकता, कोई ना, फरमाया तू नहीं देख सकता, कोई है जो देखेगा। ओ मेरे अजीज मेरे दोस्त, इन बातों को समझो। अगर ये मना होता तो अल्लाह ताला कुरान में वैसे ही मना कर देता। और फिर अगली बात, इस बात को भी मजीद समझना चाहिए कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तो ये ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने ये फरमाया कि नबी पाक को जब मेराज हुई तो आप मेरे पास थे। मैंने कहा अगर ये बात हो फिर भी हम आपको एक जवाब देते हैं। क्या आपको पता नबी पाक को टोटल मेराजें कितनी हुई हैं? 34 मरतबा तेरे और मेरे नबी को मेराज हुई है। कई बंदे उक्का चुप, कईयों ने पहली मरतबा सुना होगा ना। कितनी मरतबा टोटल मेराज हुई है? 34 मरतबा। और इसमें एक मरतबा जागते हुए रूह माल जिस्म के साथ, और 33 मरतबा तेरे और मेरे नबी को रूहानी तौर पर अल्लाह ने मेराज अता फरमाई है। जो हजरत अम्मा आयशा बात कर रही हैं वो रूहानी तौर पर कर रही होंगी कि हुजूर मेराज पे गए हैं और जिस्म भी नहीं गया, हम मानते हैं, क्योंकि 33 मेराजें और भी हैं ना। आपको तसल्ली हुई है। लेकिन इसकी भी एक और तफसील बताऊं ताकि आपको मजीद खुशी हो नबी पाक की शान सुनकर। ये जो 33 मरतबा नबी पाक की मेराजें थी ना, 33 मरतबा रूहानी तौर पर जो थी, उनकी तरतीब ये है, 11 मरतबा नबी पाक को नमाज में मेराज हुई। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, जवानों वाली नहीं है। 11 मरतबा नमाज के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर नमाज पढ़ते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज करवाई, नज़ारे दिखलाए।
नबी पाक बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे, आपने कदम आगे बढ़ाया, ऐसे हाथ उठाया, किसी चीज़ को डाला, फिर छोड़ दिया, फिर बुखारी शरीफ में है, बुखारी में, या रसूल अल्लाह आज आप नमाज पढ़ा रहे थे तो आपने कदम भी उठाया, आगे भी गए, हाथ भी उठाया, फिर नीचे किया, तो नबी पाक ने ये नहीं फरमाया अपनी नमाज पढ़ा करो, मैनू क्यों वेख दे हो। समझ आ रही ना। वो जी नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज में खलल वाक़या हो जाता है। मैंने कहा तू ख्याल दी गाल करना, और दीदार कर दे पैसा, नमाज कामिल हो रही है। नबी पाक ने फरमा हाँ अल्लाह ने मुझे जन्नत के नज़ारे दिखलाए थे, तो मैंने ना जन्नत के दीवार को देखा, उसके ऊपर अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे, तो मेरा दिल किया कि खाऊं भी सही खिलाऊं भी सही। फरमाया जब मैंने हाथ डाला तो मेरे दिल में फिर ख्याल पैदा हुआ कि ये जन्नत की चीज़ है, जन्नत की चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, तो दुनिया में कहीं बाद में लड़ाई झगड़े और फितने का खदशा ना पैदा हो जाए कि कई लोग कहें ये हमारा ही हक है किसी और का नहीं है, जैसे कई बंदे जुट हो जाते हैं। नहीं तवज्जो फरमाई। फरमाया जब तुम तो मेरे सहाबा व अहले बैत हो, तुम्हें तो दुनिया से गरज ही कोई नहीं, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ जब दुनिया गालिब आ जाएगी तो ये कहीं लड़ाई का सबब ना बन जाए। तो फरमाया इसलिए मैंने उसको वहीं छोड़ दिया। तो जन्नत है कहाँ? सातों आसमान के ऊपर, इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। मेरे नबी का यहाँ ज़मीन पर खड़े वहाँ तक हाथ पहुँच रहा है, फिर कहता साढ़े वर्गन या कम कर तेरे वर्गे देखो, सारे आसमान जज रास्ता छोड़ रहे हैं हुजूर के हाथ के लिए। तो 11 मरतबा नबी पाक को मेराज जो हुई है वो नमाज में, 11 मरतबा सोते हुए नींद में, और 11 मरतबा नबी पाक सफ़र व हज़र में थे। किसी भी जगह पर कोई ख़ास नज़ारा आ जाता था तो नबी पाक को वहाँ पर मेराज करवाया गया। 11 तिया 33 ते 34 बारी जागते हुए।